पिछली क्लास में आपने आईपीएससी नेम में आपने ये 4 पार्ट आपने पढ़ा था। पहले इसका एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले नाम में पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। इसके अलावा एक 5वें चीज की जरूरत पड़ती है, जनक श्रृंखला का चुनाव और उसकी नंबरिंग। ये हम आगे पढ़ेंगे। इन चारों को पढ़ने के पश्चात हम उसको पढ़ेंगे। अब हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, प्रेफिक्स से भी शुरू कर सकते हैं, रूट वर्ड से भी। तो चले हम इसी क्रम में आते हैं, पहले प्रेफिक्स से ही लेते हैं हम। तो चले पहला आते हैं प्रेफिक्स। पहला आपको है प्रेफिक्स, PREFIX। इसकी हिंदी आपको लिखाई जा चुकी है। देखिए प्रेफिक्स में क्या आते हैं, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट आता है। साइड चेन को हिंदी में बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला और सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं प्रतिस्थापी। और ये साइड चेन आपको बताया जा चुका है। जैसे मान लिया आपको ये जनक श्रृंखला है, जो सबसे लंबी श्रृंखला होती है इसको बोलते हैं जनक श्रृंखला। यहीं पर मान लिया आपको कोई कार्बन आपको लगा है, इस कार्बन को नंबर नहीं मिल पाया, सारे कार्बन को नंबर मिला है, ये जनक श्रृंखला के कार्बन हो गए, और इस कार्बन को नंबर नहीं मिला है। ठीक है, तो आपको ये क्या हो गया, ये आपको पार्श्व श्रृंखला हो गई। क्या हो गई, साइड चेन हो गई। यहीं पर मान लिया आपको यहां पर NH2 लगा होता तो ये आपको हो गया प्रतिस्थापी। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आपको साइड चेन है, कौन सा प्रतिस्थापी है। तो अगर आपको जो प्रेफिक्स है, यानी प्रेफिक्स में 2 चीजें आएंगी, साइड चेन आएगा और सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो कैसे जाने कि कौन सा साइड चेन है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होंगे वो साइड चेन होगा। जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी आ जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। जैसे यहां पर ये CH3 है, तो देखो केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, साइड चेन है। इसमें देखो NH2, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक दूसरा एलिमेंट आ गया कि नहीं, तो ये क्या हो गया, ये प्रतिस्थापी हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, 2 चीजें आती हैं। तो प्रेफिक्स में आपको 2 चीजें आएंगी। तो प्रेफिक्स में क्या क्या आएगा, तो प्रेफिक्स के अंतर्गत आपको 2 चीजें आती हैं, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट, SUBSTITUENT। इसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला, और इसको बोलते हैं प्रतिस्थापी। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, इसके अंतर्गत, इसके यानी प्रेफिक्स। तो प्रेफिक्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। तो प्रेफिक्स के अंतर्गत साइड चेन, SIDECHAIN, इसकी हिंदी है पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला। वह सब्स्टिट्यूएंट SUBSTITUENT, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिस्थापी, आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसमें 2 चीजें बात आ गई, एक साइड चेन और एक सब्स्टिट्यूएंट। अब हम पढ़ेंगे साइड चेन है और सब्स्टिट्यूएंट क्या है। तो किसी को हम पहले ले सकते हैं, तो इसमें हम पहला ले रहे हैं साइड चेन। तो पहला हम साइड चेन पे आ रहे हैं, SIDECHAIN। देखिए साइड चेन, हमने क्या बताया, साइड चेन की पहचान क्या है, इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा। अब इसमें भी 3 प्रकार का आपको साइड चेन आपको मिलेगा, एक एलिफेटिक, एक आपको एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। तो हम इसमें पहला कौन सा ले रहे हैं, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आपको आएंगे, पहला आपको आएगा एलिफेटिक, ALIPHATIC, एलिफेटिक साइड चेन। हिंदी इसकी क्या हो जाएगी, एलिफेटिक पार्श्व श्रृंखला। हिंदी अगर लिखेंगे तो एलिफेटिक पार्श्व श्रृंखला। दूसरा क्या है, एलिसाइक्लिक, ALICYCLIC, एलिसाइक्लिक साइड चेन।
यह इसकी हिंदी भी है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक पार्श्व श्रृंखला। तीसरा आपको है एरोमेटिक, AROMATIC, एरोमेटिक साइड चेन। यह इसकी हिंदी भी है एरोमेटिक पार्श्व श्रृंखला। हमने यहां पे डायरेक्ट ही लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइड चेन के अंतर्गत निम्नलिखित 3 साइड चेन आते हैं, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। अब इसमें हम एक एक का जिक्र करेंगे। पहला क्या है? पहला आपको है एलिफैटिक, पहला है एलिफैटिक साइड चेन, एलिफैटिक साइड चेन। इसमें आपको जब एलिसाइक्लिक आपने यौगिक पढ़ा था तो एलिफैटिक जो आपने यौगिक पढ़ा था, एलिफैटिक यौगिक को क्या बोला जाता है? खुली श्रृंखला वाले यौगिक भी बोला जाता है। यानी इसमें जो श्रृंखला होती है वो खुली होती है, बंद नहीं होती है। तो इसमें हम खुली श्रृंखला वाले, ठीक है, साइड चेन लेंगे। जैसे मान लिया आपको CH3 है, CH3, CH2 है, CH2, CH2, CH3, 3 का हमने यहां पे 3 लिया। इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सब हम पीछे पढ़ा चुके हैं। जब हम आपको एल्किल ग्रुप पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि एल्केन में से जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है उसका जो सामान्य नाम होता है वो एल्केन होता है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो उसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप। मैं आपको एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं। देखिए एल्केन आपको यहां पे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य नाम है वो है एल्केन, ALCANE। इसमें आपको 2 वर्ड आ रहा है, एल्क प्लस एन। अब इसमें से एल्केन में से अगर हम क्या करें, एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो आपको हो जाएगा एल्किल ग्रुप। क्या हो जाएगा? एल्किल ग्रुप। नाम कैसे लिखा जाएगा? ये जो एन है, एन को हटाकर उसके जगह पर क्या लगे? देखिए ये एल्क तो है ही है, ये एल्क आपको रहेगा ही। यहां देखिए एल्क और एल्क है ही है, बस एन को हटाकर उसके जगह पे क्या लगा देंगे? YL। तो इसको बोलेंगे एल्किल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपने क्या लिया? मीथेन लिया। यहां एक कार्बन है, आगे आपको लिखाएंगे। एक कार्बन के लिए जो रूट वर्ड होता है वो होता मेथ। तो यहां आपको ये क्या हो जाएगा? ये एल्क के जगह पर क्या लिखोगे? मेथ। तो आपको ये हो जाएगा मेथ प्लस उसके आगे क्या है? एन। तो नाम क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। तो अगर एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बताइए यहां पर 4 हाइड्रोजन है। ये देखिए 4 हाइड्रोजन है। अब एक हाइड्रोजन आपने क्या कर दिया? निकाल दिया। तो बताइए आपको कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 3 और एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे, तो एन को हटा के इसका नाम क्या रखेंगे? एन को हटा करके YL लगाएंगे तो ये आपको हो जाएगा मेथिल। ये देखिए मेथ तो रहेगा ही, अब एन को हटा के क्या लगाएंगे? YL। तो आपको ये बताइए एक हाइड्रोजन निकालोगे तो एक वैलेंसी क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। इसका जिक्र हम कर चुके हैं, तो उसी को हमने यहां पे डायरेक्ट लिखा। तो जैसे मेथेन है तो मेथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो 3 हाइड्रोजन बचेंगे, तो ये हो गया मेथिल ग्रुप। वैसे एथेन है, एथेन के एक कार्बन से देखिए एथेन में क्या होता है? यहां 3 हाइड्रोजन, यहां 3 हाइड्रोजन, यहां तो है ये, यहां 3 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो ये हो गया, ये एथेन से एक हाइड्रोजन निकाला तो ये एथिल ग्रुप हो गया। अब देखिए 3 तो 2 कार्बन के लिए एथ होता हो, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप होता है। तो यहां भी CH3, CH2, CH3, ये क्या था? प्रोपेन था। अब प्रोपेन में से इस कार्बन से एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया तो ये इसको बोलेंगे प्रोपिल। तो मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल और प्रोपेन से प्रोपिल।
तो ये इसको हम बोलेंगे, कहीं आपको ये ग्रुप दिखे CH3 तो वो आपको क्या है, मेथिल ग्रुप है। लेकिन ये कब, जब ये साइड चेन की तरह बिहेव करेगा तब, तो ये मेथिल हो गया। इसी को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं मेथिल। ये क्या हो गया, एथिल। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5। आप इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। देखिए C2H5 कैसे लिख दिया, 2 कार्बन है C2 और 2 3 5 हाइड्रोजन है H5, तो इसका नाम आपको क्या हो गया, मेथिल, METHYL, हिंदी में इसको लिखेंगे मेथिल। दूसरे वाले का एथिल, ETHYL, और ये हो गया एथिल। और तीसरे वाले का हो गया प्रोपिल, PROPYL, प्रोपिल। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं एलिसाइक्लिक पे। तो दूसरा आपको है एलिसाइक्लिक। 4 रहेगा तो ब्यूटिल हो जाएगा, 5 रहेगा पेंटिल, 6 रहेगा हेक्सिल। आपको इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा आपको है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक साइड चेन, एलिसाइक्लिक साइड चेन। देखिए आपको एलिसाइक्लिक कंपाउंड में आपको बताया गया था, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में कौन कंपाउंड आते हैं, जो बंद श्रृंखला बनाते हैं। और बंद श्रृंखला कहां से शुरू होगी, कम से कम 3 कार्बन से। 3 कार्बन रहेंगे तभी आपको बंद श्रृंखला बना पाएंगे, या उससे ज्यादा रहेंगे, 3 4 5। अब इसमें क्या है, अगर हम इसमें, इसका नाम क्या आपको बताया गया था, साइक्लोएल्केन, यानी साइक्लिक के लिए अगर आपको बंद श्रृंखला बना रहे तो उसके लिए साइक्लो नाम था। तो यहां पर हाइड्रोकार्बन का नाम था साइक्लोएल्केन। तो साइक्लोएल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो उसको बोलेंगे साइक्लोएल्किल, साइक्लोएल्किल। यानी वही ए नहीं, एन हटा के क्या जोड़ देंगे, YL जोड़ देंगे। सेम उसी तरीके से आपको यहां पर रहेगा। तो अगला आपको यह है कि जैसे मान लिया, आपको पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने ये ले लिया, CH2 और ये CH2, ये साइक्लोप्रोपेन है। अब इसमें किसी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल, जैसे यहां 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। अब इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपिल। हम इसी को ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं। अब ऐसा ना समझिए, अगर ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तब तो यहां कार्बन माना जाएगा, लेकिन यहां पर ये क्या है, साइड चेन है। तो साइड चेन का मतलब आपको यहां पर क्या है, यहां पर वैलेंसी, ये वाली वैलेंसी फ्री है, यानी मतलब इसी को ऐसे लिखा। आप ऐसा ना समझे कि जो आपको बताया यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां भी कार्बन, नहीं, यहां कार्बन नहीं है, ठीक है। यहां कार्बन तब माना जाता जब हम इसको क्या मानते, इसको हम साइड चेन की तरफ बिहेव न करते तब। अगर हम इसको हाइड्रोकार्बन मानते तब यहां कार्बन होता, उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े होते, लेकिन हम इसको क्या मान रहे हैं, हम इसको साइड चेन मान रहे हैं, इसलिए आपको यहां पर ये वैलेंसी फ्री है। तो आप ऐसे दिखाइए ऐसे। अब इसका नाम अगर यहां पर CH2 होता तो इसका नाम होता साइक्लोप्रोपेन। अब एन हटा दीजिए तो इसका नाम क्या होता, साइक्लोप्रोपेन। ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन जब एक हाइड्रोजन हटा दोगे, इसी एन के जगह पर क्या लगा दोगे, YL, तो ये नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपिल। तो इसका नाम है साइक्लोप्रोपिल, PROPYL, CYCLO PROPYL। अब इसी को हिंदी में लिख सकते हैं साइक्लोप्रोपिल। अब इसी तरीके से अगला वाला, ये पहला, इसी तरीके से 4 के लिए CH2 CH और एक वैलेंसी आपने फ्री कर दिया। सब में आपको 2 हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन निकाल के एक वैलेंसी फ्री हो गई। हम इसी को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये एक वैलेंसी फ्री है,
ठीक है, ये साइड चेन की तरह बिहेव करेगा। 4 का तो बताइए बंद आकृति, यहां पर जो आपको रिंग है, रिंग में कुल कितने कार्बन है? 4 के लिए ब्यूट आएगा, क्योंकि ये चारों बंद आकृति बना रहे तो साइक्लोब्यूट, और एक हाइड्रोजन निकाला गया तो साइक्लोब्यूटिल, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटिल, CYCLOBUTYL। इसी को आप हिंदी में लिख सकते हैं साइक्लोब्यूटिल। इसी तरीके से अगला आपको यहां पर हम बगल में लिख देते हैं, अगर 5 कार्बन का है, अब हम इस तरीके से, ठीक है, स्केलेटन फॉर्म में न लिख करके हम इस फॉर्म में इसको दिखा रहे हैं। तो अगर 5 कार्बन है, 5 कार्बन की रिंग है, और एक यहां पर ध्यान रखिएगा, एक वैलेंसी अगर फ्री हो गई तो इसको बोलेंगे रिंग में कुल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए पेंट, चूंकि बंद आकृति बना रहे हैं साइक्लोपेंट, और एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो साइक्लोपेंटिल, तो ये आपको हो गया साइक्लोपेंटिल। अब आप इसी को हिंदी में लिख लीजिए। इसी तरीके से अगर आपको 6 कार्बन का रिंग है, देखिए यहां पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है, जैसे यहां पर भी क्या था, यहां पर भी जीतने का, अभी ये साइक्लोपेंटेन है, क्या ये साइक्लोपेंटेन, हर एक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती? 4, तो इस कार्बन की 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी, 2 नहीं दिख रहे, 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाई है। अब हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो बताओ एक वैलेंसी क्या हो गई? फ्री हो गई। तो यहां पर हमने उसी को दिखा दिया, यहां पर एक वैलेंसी फ्री, ठीक। उसी तरीके से यहां भी हर एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन। ये है साइक्लोहेक्सेन, तो बंद आकृति बना रहे हैं, 6 कार्बन, तो बंद के लिए साइक्लो, 6 के लिए हेक्स, और चूंकि सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो साइक्लोहेक्सेन। अब एक हाइड्रोजन हमने क्या कर दिया? निकाल दिया, तो एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो अब ये हो गया साइक्लोहेक्सिल, तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल। आप इसी को हिंदी में लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सिल। इसके बाद आपको तीसरा है एरोमेटिक साइड चेन, तीसरा है एरोमेटिक साइड चेन। देखिए पहला हम लोग अल्टरनेट क्रम में हम लोगों ने डबल बॉन्ड लगा दिया। आप लोग जानते हैं ये बेंजीन है। यहां देखिए जितने भी कार्बन हैं, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, हर एक जगह पे कार्नर पॉइंट पे आपको कार्बन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो बताइए इस कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही? 2 इधर 1 इधर, हुआ कितना? 3, बचा कितना? 1। तो ये किससे जुड़ा होगा? हाइड्रोजन से। अब ये क्या है? ये बेंजीन है। अब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन आपने क्या कर दिया? निकाल दिया, तो ये वैलेंसी फ्री हो गई, ठीक। तो इसको बोलते हैं, अब ये हो गया साइड चेन हो गया, ठीक है। तो अगर ये जनक श्रृंखला में नहीं जुड़ा है, ये पार श्रृंखला के रूप में काम कर रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा फेनिल, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए बेंजीन का जो फार्मूला है वो C6H6 है, ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो कितना हाइड्रोजन बचेगा? 5, और एक वैलेंसी क्या हो गई? फ्री। तो चाहे इधर दिखा दिया है आप इधर, तो हम इसी को ऐसे भी दिखा सकते हैं C6H5, या इसी को रेजोनेंस फॉर्म में भी आप दिखा सकते हैं। तो रेजोनेंस फॉर्म में आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं आप। ये आपको एक वैलेंसी फ्री है, तो इसको बोलेंगे फेनिल, PHENYL, फेनिल। अगला वाला ले रहे हैं बेंजिल। देखिए आपको ये बेंजीन रिंग है, इसी से एक मेथिल ग्रुप हमने जोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं टॉलुइन।
ये है टॉलुइन। तो इसका जो आपको फार्मूला है वो है C6H5CH3, ये है। लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस कार्बन से जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। तो एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बचेगा कितना, 2। एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो यहां पर भी बताइए, जब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो यहां पर बचेगा 2, तो यहां भी आपको हो गया 2 और एक वैलेंसी आपको क्या हो गई, फ्री। तो जहां इस साइड में दिखा दिया आप इस साइड, वैसे यहीं से यहां से निकालेगा तो इसी साइड में हम लोग दिखाएंगे। तो इसका आप इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 C6H5, या इसी को रेजोनेंस फॉर्म में अगर आप दिखाना चाहे तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। भीतर हमने क्या बना दिया, रिंग, और ये CH2 और एक वैलेंसी क्या हो गई, फ्री हो गई। इसको बोलेंगे बेंजिल, BENZYL, बेंजिल।